बुर्का खोलाने का विरोध करने पर शिक्षिका ने छात्राओं के साथ की मारपीट, अभिभावकों ने किया हंगामा। चतरा के राज्य संपोषित बालिका +2 उच्च विद्यालय में बुर्का पहनकर आने पर छात्राओं के साथ शिक्षिकाओं द्वारा मारपीट का आरोप लगाई है, जिसका अभिभावकों ने विरोध किया है। मारपीट में घायल छात्राओं का इलाज सदर अस्पताल में किया गया। इसकी जानकारी पाकर अभिभावक समेत काफी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे, जहां जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने कहा कि किसी भी शिक्षिका को छात्राओं के साथ धार्मिक पहनावे पर सवाल उठाने या मारपीट करने का अधिकार नहीं है। अभिभावकों ने शिक्षिकाओं पर कार्रवाई करने व निलंबित करने की मांग की। इसकी सूचना एसडीओ जहूर आलम, डीईओ दिनेश कुमार मिश्र, थाना प्रभारी विपिन कुमार को मिलने पर अस्पताल पहुंचकर लोगों को शांत कराया। इसके बाद एसडीओ ने छात्राओं से एक-एक कर मामले की जानकारी ली, जिसमें छात्राओं ने बताया कि बुर्का पहनकर विद्यालय पहुंचने पर शिक्षिकाओं के द्वारा परेशान किया जाता है। कई तरह की बात कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। हमेशा भेदभाव किया जाता है। बुर्का उतारकर विद्यालय में बैठने की बात कही जाती है। मंगलवार की सुबह स्कूल ड्रेस के साथ पारंपरिक परिधान बुर्का पहनकर विद्यालय पहुंची थी। शिक्षिकाओं ने ड्रेस कोड का हवाला देते हुए बुर्का उतारने को कहा। जब कुछ छात्राओं ने इसका विरोध किया और धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दिया, तो शिक्षिका ने न केवल उन्हें जबरन बुर्का हटाने के लिए मजबूर किया, बल्कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। छात्राओं की बात सुनने के बाद पदाधिकारी विद्यालय पहुंचे, जहां एसडीओ ने क्या कि सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि हिजाब लगाने पर रोक लगा है। यहां के अभिभावक और स्कूल प्रबंधक बैठकर समस्या का हल निकालेंगे और इस तरह का दोबारा कोई घटना ना हो, इस पर ध्यान दे। लोगों से उन्होंने अपील की कि अफवाह पर ध्यान ना दे और बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे, उसकी पढ़ाई बेहतर हो, इस पर ध्यान दे। साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापिका नीतू कुमारी प्रजापति को पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। कमजोर छात्राओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। विद्यालय का प्रदर्शन को देखा है। अभी हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से फ़ोन आया कि वो कुछ मारपीट हुई है और कुछ हिजाब को के साथ आने से प्रतिबंध लगाया गया है, ये लड़कियों का कहना था और कुछ गार्जियन का भी। इसमें हम लोग जब लड़कियों से भी बात किए तो लड़की का ये कहा था कि ये इस तरह कुछ टीचर के बारे में कहा गया। हम लोग स्कूल भी आए हैं, डीओ साहब भी साथ में है, और यहाँ भी जब बात किए तो ऐसा नहीं कि स्कूल 1956 से यहाँ स्थापित है और इस साल 2025 का जो रिजल्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें भी मुस्लिम लड़कियां ही फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल की है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ कोई इस तरह का कोई भेदभाव नहीं। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो लड़कियाँ हैं वो देश का भविष्य है और जो टीचर हैं यहाँ के राष्ट्र निर्माता हैं। तो इनका 1400 बच्चियों में मात्र 8 टीचर है। एक टीचर पर यहाँ 175 बच्चियों की देखरेख करने का और पढ़ाने की जिम्मेदारी है, जो हम लोग कह सकते हैं कि ओवर मतलब वेट है, बहुत ज़्यादा भारी मतलब दबाव है पढ़ाने का भी। तो हमको इधर से भी ये करते हैं। रिजल्ट हमें एक ये भी कहा गया कि सेक्शन जो हम लोगों को किया गया है वो मुस्लिम लड़की के लिए अलग सेक्शन है और हिंदू लड़की के लिए अलग सेक्शन है। ये भी जब हम लोग अभी रजिस्टर जांच किए तो ऐसा नहीं है, सब मिला जुला है। ये भी सेक्शन वाइज का भी बात ये वो नहीं आई। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन कहा जाता है। मिस इस दौर में, इससे सूचना तकनीक के दौर में टीचर से भी और गार्जियन से भी बहुत आगे निकल चुकी हैं। 21वीं सदी के बच्चियां हैं, इनसे थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है और टीचर को भी और अपने में मेहनत करने की ज़रूरत है और अप टू डेट होने की ज़रूरत है। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ जो पीटीए की बैठक हो, यहाँ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हो, इसमें भी इस तरह की जो बातें हैं, वो छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपस में, चूँकि जो बच्चियां हैं वो बच्चियों की नज़र में जो टीचर हैं वो माता पिता के समान होते हैं, उनका भविष्य का निर्माण करते हैं। गार्जियन तो सिर्फ खर्चे और ये मतलब उनका जो मतलब देखभाल करते हैं, लेकिन बाकी जो इधर टीचर का है, मेन टीचर की भूमिका है कि अहम
नागरिक बनाने का, राष्ट्र के लिए एक एसेट बनाने के लिए। तो हम इनका भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जो बात आई है इस पर हम लोग गहराई से पिछले पूर्व पढ़े लिखे लड़कियों से भी और गार्जियन से भी बात करके इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए एक बैठक भी रखे हैं। पीटीए की बैठक आने वाले दिन में हम लोग तय करेंगे और जो भी बात है ये एक, और यही सभी गार्जियन से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की जो माहौल है, जो गौरवपूर्ण यहाँ की इतिहास रही इस स्कूल की, वो इसको बनाए रखें। और सब बच्चियों को हम यही कह रहे हैं जो यहाँ पढ़ने वाली है, आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और यहाँ की जो सुजैन खातून है और जो जैनब परवीन है, जो जिन्होंने प्रथम, सेकेंड और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, इस तरफ बढ़ने कर यहाँ की लड़कियां हैं जो स्टेट में टॉप की है। यहाँ की सगी बहनें हैं जो पिछले रिजल्ट में देखे हैं। रिजल्ट दिखाना चाहिए, यहाँ ये बनाने के लिए स्थान है, न कि इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके बच्चे के जहन में भी और टीचर जो भी गार्जियन की तरह है, मतलब जो अफवाह मने है इस पे भी आरोप जो लगाते हैं, इनका भी मन छोटा हो जाता। जो दिन मतलब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि 175 बच्ची की जिम्मेदारी है एक टीचर पर, तो वो कैसे कि वो ये 8 घंटा का इस तरह का मतलब पार करते हैं। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि गार्जियन से अपील करते हैं कि वो थोड़ा संयम बरते। और इस पॉइंट को हम लोग यहाँ के जो गार्जियन है उनके साथ भी, जो शिक्षा विभाग है और जो प्रशासन है और जो पुलिस प्रशासन है, सारी बात को आने वाले दिन में इस तरह का शिकायत करने का, सुनने का मौका नहीं मिलेगा। बुर्का वाला क्या मामला है? बुर्का में ये लगाया गया था कि हिजाब में पहन करके आने का, ऐसा तो यहाँ जो सरकारी स्कूल है इस तरह का कोई रोक नहीं है। और यहाँ जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो यहाँ का गार्जियन से बात करके वो तय करके क्या है, लेकिन झारखंड सरकार से ऐसा कोई अभी यहाँ का गाइडलाइन निर्धारित नहीं है कि इस सबके लिए ओपन है। एक स्कूल ड्रेस है, जो ड्रेस और जो दुपट्टा पे जो आती है वो कलर है, इसके बाद भी अगर कोई ढक के आए तो इसमें तो आज़ादी है, संविधान में ये दिया गया है। फिर भी ये अधिकार है इनको, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को और स्कूल का मैनेजमेंट कमेटी को, इस पे बात करके हम लोग इसको एक अस्थायी समाधान की तरफ बढ़ेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। और इस तरह का अफवाह पे ध्यान नहीं देकर के फोकस कीजिए। बच्चा का अभी जो हमारा जो मतलब कंपटीशन है वो अमेरिका और फ्रांस और जापान जैसे विकसित देशों के साथ हम शिक्षा को ठीक करके ही यहाँ के नागरिक को बेहतर बना सकते हैं।